ग्रिड लेने के बाद या एक बॉक्स को कट करने के बाद जिसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे 1 सेंटीमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स ले लिया। अब हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे कहीं पर भी आप रेक्टेंगल बना लीजिए पहले, और तब इस रेक्टेंगल को इसमें रखते जाइए। एक कट कीजिए, यहां लेकर आ जाइए, है ना, ऐसे। फिर उसी तरह और भी इसको लेकर आइए और यहां रख दीजिए। फिर एक और कट करके जब तक ये पूरी तरह से स्पेस ऑक्युपाई नहीं होता है तब तक आपको इसको फिल करना है। और जितने स्क्वायर बॉक्सेस से यह फिल हो पाएगा, पूरी पूरी की पूरी स्पेस, द टोटल सरफेस को ही हम लोग एरिया कहते हैं, तो ये पूरा सरफेस इसका ऑक्युपाई हो जाना चाहिए। फिर से आप इसे एक स्क्वायर बॉक्स को लेकर आइए यहाँ। तो अभी तक हमने 3 स्क्वायर बॉक्सेस को यहाँ इसके अंदर फिट किया है। अब अभी भी और यहाँ स्पेस बाकी है, एक और लेकर आइए। नाउ पुट वन मोर स्क्वायर बॉक्स हियर। सो हाउ मेनी स्क्वायर बॉक्सेस we have needed to fill this complete surface? 1 2 3 4 5, hence good, therefore its area becomes 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इसका यूनिट जैसे पेरीमीटर में लिख रहे थे केवल सेंटीमीटर ना, अब यह साइड और साइड दोनों मिलकर, ये अगर यह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलाकर इसे हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऊपर में छोटा सा रहता है ना उसे कहा जाता है स्क्वायर। इसे बड़ा नहीं लिखना है, यूनिट के ऊपर थोड़ा सा ऐसे लिखना है, और नहीं तो आप सिंपली SQUARE भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक स्क्वायर है और एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार आप एक और कोई रेक्टेंगल बना लीजिए अपने नोटबुक में। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस को कलर करना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? कितने स्क्वायर बॉक्सेस की जरूरत पड़ी हमें इस पूरे सरफेस को ऑक्युपाई करने में? 8। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी बड़ा सा रेक्टेंगल लीजिए, पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए स्क्वायर बॉक्सेस वाले अपनी नोटबुक में, और उसके बाद उसमें जितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं ना वो सभी को काउंट कर लीजिए। चाहें तो आप कलर कर सकते हैं। अब इस सी का आप ये भी समझ सकते हैं, चलिए मान लीजिए इसका लेंथ हुआ 3 यूनिट, 1 2 3, और इसका ब्रेड्थ भी हुआ 3 यूनिट, 1 2 3। तो अब टोटल इसका एरिया क्या हो जाएगा? 9। वेरी गुड। देखिए हमने 9 स्क्वायर बॉक्सेस का यूज किया यहाँ। तो ये इसका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया। अब फिगर डी का अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सभी की जगह पर यहाँ लिखते जाइएगा कितना कितना हो रहा है। इससे आपको एक पैटर्न मिलेगा। आप खुद से एक सिस्टमैटिक मेथड फाइंड आउट कर पाइएगा, एक फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिएगा एरिया के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये देखते हैं इसका लेंथ, इस स्क्वायर सॉरी इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 5 यूनिट या 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। ब्रेड्थ देखते हैं, ब्रेड्थ इसका है 3। तो अब ऐसे कितने, 5 3 जा 15, लगता है आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग काउंट करके भी देख लेते हैं कि कितने छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस लगेगा। 15 25, किरण बोरा 25। लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Therefore the correct answer is 15 सेंटीमीटर।
है ना। इस तरह से इसका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एसक्यू लिखकर स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं आप, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट फिगर का फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जब हम लोग इसका लेंथ ले लेते हैं 4 यूनिट और इसका ब्रेड्थ देखते हैं कितना होगा, 1 2 3 4। वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके नाउ चेक 16 16 16। दैट्स गुड। व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ अस। कहाँ से आपका 16 आया, क्या आपने काउंट किया या फिर किसी पैटर्न के सहारे आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। किरण बोरज लर्निंग क्लास, ठीक है, बहुत अच्छा। सही है। सर कॉपी में लिखना है। हाँ कॉपी में भी इससे लिख लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल समझते जाइए। अभी केवल समझते जाना है। तो कैसे मिल रहा है, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक है क्या, कोई शॉर्ट मेथड है क्या जिसे हमें बिना काउंट किए भी पता चल जाए। सर पीडीएफ बनाएगा इसका, हाँ हम लोग पीडीएफ बनाकर भी भेजेंगे, वीडियो भी दे देंगे आपको। अभी ऐसा देखिए, यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ देखिए इसका एरिया कितना था, फिर से कोई बताएंगे कितने स्क्वायर बॉक्सेस हैं इसमें। 5। तो यहाँ देखिए इसका लेंथ है 1 2 3 4 5 और ब्रेड्थ है 1, तो 5 इंटू 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 1 क्योंकि 1 इसका ब्रेड्थ है और लेंथ है 5, तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 और इधर 1 2, तो 4 2 जा 8 और देखिए टोटल 8 स्क्वायर इसमें मिला था हम लोगों को। तो कुछ नहीं, लेंथ और ब्रेड्थ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्टली एडजेसेंट साइड्स के लेंथ को, तो वह कहलाता है इसका एरिया, टोटल एरिया मिल जाता है हमें। ठीक इसी प्रकार यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तो साइड इसका 3, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, तो 3 इंटू 3 9। यहाँ देखिए 9 स्क्वायर पूरे एरिया पूरे सरफेस को ऑक्युपाई कर रहा था। यहाँ 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो 5 3 जा 15, ये टोटल 15 था। ये 4 इधर और 4 इधर, तो 4 4 जा 16। केवल इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, एरिया बन गया, है ना। अब आपको एक एक्टिविटी करना है, ये एक्टिविटी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका इस तरह का कोई भी दो, अपने मन से किसी भी प्रकार का दो रेक्टेंगल बना लीजिएगा या कोई भी दो शेप बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास स्क्वायर बॉक्सेस की कॉपी है, तो आप आसानी से कोई भी, आवाज़ अच्छी जा रही होगी, सबको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि सब लोग आंसर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑडियो को म्यूट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, तो दो कोई भी आप शेप बना लीजिए। प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, हाँ, तो आप दो शेप बना लीजिए कोई भी। और अब बताइए इन दोनों में से क्या लग रहा है, रेड या ऑरेंज कलर का एरिया ज़्यादा है या ये ब्लू कलर का एरिया ज़्यादा है। पहले आप गेस कीजिए किसमें ज़्यादा सरफेस है, किसको आप पेंट करना शुरू कीजिएगा तो ज़्यादा कलर लगेगा, या फिर
अगर आप इसे रैपर से एक चमकीले पेपर से जैसे गिफ्ट पैक कर रहे थे, तो गिफ्ट पैक करते समय किसमें ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़ेगा? गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। स्क्वायर का। ठीक है, देखते हैं कैसे पता चलेगा। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्या एक्टिविटी है, ध्यान से सब लोग समझेंगे। सबसे पहले दोनों फिगर को कट कर लीजिए। कट करने के बाद एक फिगर को इसके एक कॉर्नर पर लेकर आ जाइए, ऐसे। उसके बाद जो बाकी बच गया ना, उसको कट कर लेना है। इधर बच गया, पूरी तरह से ओवरलैप करने के बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा उसे कट कर लीजिएगा। तो ये हमने इधर यहां तक कट कर लिया। प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ। फिर से जो ये कटा हुआ पार्ट है ना, इस पोर्शन को फिर दूसरे जगह पर लेकर चले जाइए और फिर ओवरलैप करता हुआ एरिया को छोड़ देना है। जो बाकी बच गया उसे आप कट कर लीजिए। तो हमने इस पोर्शन को कट कर लिया। अब यहां से इसको लेकर आते हैं और इस पोर्शन में भी कुछ बच जाएगा एक्स्ट्रा, है ना? तो इसे भी कट कर लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा बचा उसको बचा जहां पर था अनशेडेड पार्ट, उसे यहाँ रख दिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए रेड वाला पूरा का पूरा यहाँ तक कवर हो गया, लेकिन अभी भी ब्लू पोर्शन बचा हुआ है। मतलब ब्लू पोर्शन वाला जो फिगर था उसका सरफेस ज़्यादा है। सरफेस ज़्यादा मीन्स उसका एरिया ज़्यादा है। तो अब हम लोग यह कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप में जो फिगर था इसका एरिया ज़्यादा है। अगर हम लोग अभी ट्रेडिशनल मेथड की तरफ देखें तो यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 इंटू 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और 8 इंटू 3 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ 20। सर काला काला दिखाई दे रहा है, काला क्यों दिखाई दे रहा है?